हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय स्पीटी विज्ञान का टेस्ट पेपर 6। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ। मनुष्य में पाचन परम कहाँ से होता है? मुंह से। मनुष्य में पाचन परम कहाँ से होता है? मुंह से। रक्तदाब किस में मापा जाता है? स्फैग्नोमीटर। रक्तदाब किस में मापा जाता है? स्फैग्नोमीटर। ब्लड बैग कहलाता है पलिया। ब्लड बैग कहलाता है पलिया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? उपयुक्त में से सभी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? उपयुक्त में से सभी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अस्टेपिज। मानव शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन सी होती है? अस्टेपिज। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 गो। कान में हड्डियों की संख्या है एबी। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? उपयुक्त में से सभी। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? उपयुक्त में से सभी। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसली होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? 120/80। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? 120/80। रक्त परिचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। श्वेत रक्त का कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 गो। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 गो। मानव त्वचा में रंग देने वाला वर्ण कौन सा होता है? मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा होता है? मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। RBC का गर्भस्थान किसे कहा जाता है?
पलिया को। आरबीसी का करीब स्थान किसे कहते हैं? पलिया को। रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर का और नाम क्या है? ल्यूकेमिया। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किस रोग में थक्का नहीं बनता है? हेमोफीलिया में। किस रोग में थक्का नहीं बनता है? हेमोफीलिया में। प्रोटीन का पाचन के लिए सहायक एंजाइम कौन सा होती है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम प्रोटीन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाने जाने वाला कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।